सत साहिब सभी को। मैं अब छोटा भाई सुनील दास, जयबंदी छोड़ के। भाई और बहनों, एक बात जरा सोचिएगा। आप तो मुझसे भी ज़्यादा समझदार और मुझसे भी पहले जुड़े हुए। मैं तो संकल्प दीक्षित हूँ। अगर आप पवन भाई साहब के साथ नहीं चलेंगे, साथ संगति जुड़ के नहीं रहेंगे, तो कहाँ जाएंगे आप? अब एक बात सोच के जरा देखिए। अगर आप पवन भाई साहब से जुड़कर नहीं रहेंगे और साथ संगति से जुड़ के नहीं रहेंगे, तो कहाँ जाएंगे आप? एक बात सोच के चलिए। जो एक 13 साल से या 14 साल से एक जुड़ा हुआ पुराना भगत, जिसको इतनी सारी चीजें पता हैं और सत्संगों से उसने साबित भी कर दिया। और देखिए, ज्यादातर हम लोगों की एक ईर्ष्या वाली भावना यह होती है कि जब हम किसी को चढ़ते हुए देखते हैं, हम किसी पतंग को उड़ते हुए देखते हैं, किसी पतंग को उड़ारी मारते हुए देखते हैं, तो हम उससे राग द्वेष ईर्ष्या करने लग जाते हैं। लेकिन ये इसमें हमारी कोई गलती नहीं होती। ये काल का लोक है और वो काल अपनी चालें चलता है। और परमात्मा के बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन आपस में इन सभी को लड़ाई झगड़े में उलझाकर परमात्मा से दूर कर देता है और परमात्मा का दोषी बना देता है। तो साफ सीधी बात यह है कि ना मेरी यहाँ पे किसी से मित्रता है, ना आपकी यहाँ पे किसी से मित्रता है। लेकिन आप ज्ञान आधार से चलिए, और ज्ञान आधार से परमात्मा ने आपको सोच विचार बुद्धि दी है। लेकिन आप एक बात सोच के देखिए, जिस भगत ने आपको इतना कुछ साबित करके दिखा दिया। आरएसएस मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादातर काफ़ी भक्तों को पता भी नहीं था। पवन भाई साहब ने आप सभी लोगों को दिखाया, बताया। और देखिए, ज़्यादातर तो एक बात ये है कि परमात्मा की चर्चा और इतने ज्ञान आधार से अगर कोई भक्त समझाता है, तो इसमें परमात्मा की कोई विशेष रजा होती है। मैं तो यही कहूँगा। और परमात्मा और पवन भाई साहब के अलावा देखिए, ये भी अपने बड़े भाई हैं, पुराने भक्त हैं और इनको काफ़ी सारा कुछ पता है। तो ये मैनेजमेंट में गुरु जी के आश्रम में रहे भी हैं, तो इन्होंने ये सारी चीज़ें देखी होंगी होते हुए अपनी आंखों से। तो ये अपना वही एक्सपीरियंस, अपना अनुभव बता रहे हैं। तो और देखो, एक सच्चा भाई होता है, एक एक जो अपना होता है ना, उसको ही दर्द होता है। और अपना कभी अपने को दुख में नहीं देख सकता, कभी गलत रास्ते पे चलते हुए नहीं देख सकता। तो वो हमारी किस कदर तक मदद करेगा, हमें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेगा। तो हमें उनसे राग द्वेष ईर्ष्या ना करके उनके साथ खड़े हो, साथ हाथ में हाथ मिलाकर, साथ संगति से जुड़े रहकर उनके साथ सेवा, अच्छे अच्छे पूरे निष्ठा निष्काम से सेवा करनी चाहिए। और सब में दूसरी बात ये, काल अपने चाल चलेगा, भक्त भाइयों को एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा राग द्वेष कराएगा, ताकि हम साथ संगति से हटे। और सिंपल सी बात ये बताइए, पवन भाई साहब के अलावा आप कहाँ किसके पास जाएंगे? एक ऑप्शन आपके पास जाने के लिए मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो खुद इतना अत्याचारी और राक्षसी स्वभाव वाला है कि आपको कच्चा चबा जाएगा। उसके बाद आप संजय भाई साहब के पास जाओगे। संजय खुद गुरु बन के बैठे हैं। उसके बाद आप कहाँ जाओगे? और दो एक दो अपने जगत भाई बहन से भविष्यवक्ता हो जाते हैं, कुछ गुरु हो जाते हैं, जो गुरु जी का नाम लेंगे, ये बोलते हैं कि भाई वो ये है, ये गुरु जी ये है, गुरु जी पूर्ण परमात्मा ही है। तो ये भी काल की चाल होती है। अगर ऐसे ही होते तो कल वो इतना लॉन्ग, देखो, जो सच्चा भगत होता है, जो परमात्मा का सच्चा सत्सेवक होता है, वो परमात्मा के बिना रुके लगातार संकटों पे संकट आते रहेंगे उस पर, लेकिन वो रुकेगा नहीं। उसकी आवाज़ नहीं रुकेगी। उसकी आवाज़ में जो दम होता है, परमात्मा की सच्चाई होती है, वो नहीं रुकेगी। तो आप इस चीज़ को पहचानो। और उसके पास सबूत है। देखिए, जिसके पास सबूत भी है, अच्छी आवाज़ भी है और परमात्मा की रजा भी है, और इतने इतने संघर्ष, इतने दुखों में हम जैसे नादान मूर्ख भाई बहनों को समझा रहा है, तो कोई ना कोई बात जरूर है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, अगर पवन भाई साहब जी कैसे भी हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है अभी, पवन भाई साहब के साथ खड़े होकर चलना। देखिए, इनसे कोई राग द्वेष ईर्ष्या हमें नहीं रखनी चाहिए। ये भी हमारे भगत भाई हैं और ज़्यादातर इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं, वो सही सिद्ध हुई है। और थोड़ा सा मिलजुल कर काम करें। देखिए, राग द्वेष ईर्ष्या हमारी गलती नहीं है। हम काल के लोक में रहें तो काल ऐसी प्रेरणा कर देता है, लेकिन हमें माफ़ी मांग कर आगे बढ़ना चाहिए। और परमात्मा से, सबसे ज़्यादा परमात्मा से क्षमा याचना मांगे, परमात्मा हमसे ऐसी कोई गलती ना हो, हम किसी भाई बहन से राग द्वेष ईर्ष्या ना करें। लेकिन हाँ, कोई गलत कर रहा है तो अच्छी बात है, उसके बारे में बताओ, समझाओ उसे। लेकिन देखो यार, इतना कुछ गलत नहीं है जितना आप लोग बोलते हो, इतना कुछ है। क्योंकि इतने संघर्ष के साथ कोई नहीं चल सकता। ये कोई आम बात नहीं है कि इतने सारे रिस्क को लेके आगे बढ़ना, इतना खतरा मोल लेना। और अब सबका, इनका भी परिवार है, अपने परिवार को इस कदर अकेले छोड़ के इतना रिस्क लेना परमात्मा के लिए, और सच्चाई का सामना कर, सच्चाई का
सच्चाई को सबके सामने पेश करना, तो ये अच्छी बात होती है। और परमात्मा के बच्चे ही ये सब चीज़ें कर पाते, नहीं तो जगत वाले की और काल प्रेरणा वाले लोगों की तो औकात भी नहीं होती कि परमात्मा के ज्ञान को समझाए, अपने भगत भाई बहनों को कोई शिक्षा दे या परमात्मा का ज्ञान सुनाए। तो जय हो बंदी छोड़ की, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आपस में सभी भाई बहनों के साथ मिलकर रहे। पवन भाई साहब अपने ही बड़े भाई बहन हैं, कभी कभार तो मुझसे भी गलती हो गई थी, मैंने पवन भाई साहब के बारे में बहुत कुछ बोल दिया था, लेकिन मैंने क्षमा मांग ली थी, माफ़ी मांग ली थी। लेकिन यार मुझे समझ में आ गया, तो तुम लोग तो फिर भी पुराने बंदे हो, मैं तो सिर्फ 6 महीने से संकल्प दीक्षित हूँ। अब तो आप लोगों को तो समझ जाना चाहिए। ये भगत जी यार पवन भाई साहब 2013 या मुझे नहीं पता 12 से शायद जुड़े हुए हैं, तो इनको काफ़ी सारा अनुभव है परमात्मा के बारे में, पता है, इन्होंने अपनी आंखों से देखा है वहाँ पे वो जो भी चीज़ें होती थी, तो इन्होंने ऑब्जर्व की है वो चीज़ें, तो इनको पता है। वो लोगों को जगा रहे हैं, उठा रहे हैं, समझा रहे हैं, ज्ञान परमात्मा का सुना सुनाया ज्ञान दे रहे हैं, ना कि अपने मुख कमल से इन्होंने खुद बनाई। ये परमात्मा का सुना सुनाया ज्ञान दे रहे हैं, इनके पास सबूत है। और परमात्मा के सत्संगों में से निचोड़ निकाल कर आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, अब मत सुनिए, इनको तक मत देखिए, लेकिन आप इनकी राग द्वेष ईर्ष्या या इनकी बुराई, इनके बारे में गलत मत बोलिए, क्योंकि ये भी हमारे भाई बहन है। जय हो बंदी छोड़ की, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना। मैं वही सुनील दास हूँ जिसने फोन भाई साहब के बारे में कभी कुछ गलत बोला, लेकिन मुझे समझ में आ गया, पता चल गया यार, नहीं यार ऐसा नहीं चलेगा। जय हो बंदी छोड़ की, सत साहब।